सुप्रभात बच्चों, मैं ममता नेहरा हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे विराम चिन्ह क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए। अध्यापिका कक्षा में एक छात्र को खड़ा करके उसे डांटती है। इस चित्र में अध्यापिका अमन को डांटते हुए कह रही है कि अमन अपनी वाणी को विराम लगाओ। वाणी को विराम लगाने का अर्थ है यानी बोलना बंद करो। क्या आप बता सकते हैं कि विराम शब्द का क्या अर्थ है? विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या बंद हो जाना। भाषा में हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो लगातार बोलते नहीं चले जाते। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं या अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलते समय केवल रुकते ही नहीं, कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी मना करने के लिए सिर हिलाते हैं, कभी किसी बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं आदि। ये सब कार्य मौखिक भाषा में हर व्यक्ति करता है। मौखिक भाषा की इन तरह तरह की चेष्टाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। ये विराम चिन्हों के नाम हैं और इधर विराम चिन्ह के बारे में दिखाया गया है। विस्तार से इन्हें मैं आगे बताऊंगी। विराम चिन्ह में नंबर 1 पे आता है पूर्ण विराम। इसे हम इस तरह से शो करते हैं। अर्ध विराम 3rd नंबर पे है हमारा अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि सूचक चिन्ह, योजक या विभाजन चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद या त्रुटि पूरक, लाघव या संक्षेपक चिन्ह। नंबर 1 पे हम पूर्ण विराम के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम का ये वाला चिन्ह होता है। वाक्य की समाप्ति पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चे सो गए तो वाक्य के अंत में हम इसको लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। कमला स्कूल गई, इसके बाद में भी हम ये पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका मतलब है कि वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। अब नंबर 2 पे हम जानेंगे अर्धविराम के बारे में। अर्धविराम में ऊपर ये बिंदी और नीचे कोमा ये होता है। ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह है। जब वक्ता यानी बोलने वाला पूर्ण विराम की तुलना में कम समय लगभग आधा के लिए रुकता है तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब लोग चिल्लाते रहे, यहाँ पे अर्धविराम लगा पर किसी ने नहीं सुनी। वाक्य यहाँ पर पूरा हुआ तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे और बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। सब लोग दवाई तलाशते रहे पर दवाई ना मिली, अर्धविराम, क्योंकि इस दवाई की बाजार में कमी हो गई थी। इसके बाद हम लगाएंगे ये पूर्ण विराम। अब नंबर 3 पे हम जानेंगे अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम यानी जिसे हम कोमा कहते हैं। वाक्य के बीच में जब अर्धविराम की तुलना से भी कम समय रुका जाता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी ने आलू, गोभी, खीरा, टमाटर आदि खरीदे। नंबर 2 पे नहीं, मैं नहीं चल सकता। जब थोड़े से समय के लिए अल्प विराम बिल्कुल थोड़े से समय के लिए रुका जाता है तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। नंबर 4 पे हम जानेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है जब वाक्य में वक्ता प्रश्न पूछता है। वक्ता यानी बोलने वाला जब प्रश्न पूछता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तुम कहाँ गए थे, यहाँ पर भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मयादि सूचक यानी
विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता, पीड़ा आदि भाव को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। यह है विस्मयादि सूचक चिन्ह। जैसे, अरे तुम कैसे जीत गए? ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। हाय, मैं लुट गया। दीर्घायु हो, दुर्घटना हो गई, रिजल्ट आ गया। मदन, अपना काम करो। मीना, कल मत आना। ऐसी जगहों पर हम विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम जानेंगे योजक या विभाजक चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह ये इस तरह का लगा होता है। वाक्यों की दो शब्दों को जोड़ना या अलग करना हो तो योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाल रोटी, भाई बहन, रात दिन, जल्दी जल्दी, खाते खाते, खेलते कूदते, तुम सा मूर्ख, लक्ष्मण सा भाई। इस तरह से हम बीच में योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह इस तरह से दिखाई देता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है लेकिन यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले किया जाता है। जैसे नाटक, एकांकियों में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे सुरेश, यहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। मदन, कल मेरा जन्मदिन है, तुम आना। मदन, इसके बाद हम फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे, जरूर आऊँगा। पूर्ण विराम, कब पहुँचना है? यहाँ पर फिर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। सुरेश, फिर यहाँ हमारा चिन्ह आएगा ये शाम को 5 बजे। ये वाक्य हमारा पूरा होने पर आता है पूर्ण विराम। इसके बाद हम जानेंगे उद्धरण चिन्ह। इसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमाज भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बताना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा से ही स्वतंत्रता मिलती है। ये वाक्य किसने कहा था? गांधी जी ने। तो ये किसी की बात को ज्यों का त्यों प्रकट करना हो तो वहाँ पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं। कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने आदि के लिए किया जाता है। जैसे जब नेताजी, अब नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। बर्मा पहुँचे तो वहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ। तो इसे क्या कहते हैं हम? कोष्टक। जैसे ए, बे, से आदि इस तरह से लिखना हो तो उन्हें भी हम लिखते हैं। जलज, जलज क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। इसको हमने ब्रैकेट में लिखकर इसका मतलब समझाया है, इस बात का विकल्प बताया है। तथा पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। दोनों ही शब्द कमल के पर्याय हैं। इसके बाद हम हंसपद या त्रुटिपूरक का इस्तेमाल करेंगे, जिसका निशान ये होता है। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब हम इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई शब्द छूट जाता है हमारा, उसको हम कहाँ लिखते हैं? इस तरह से छोटा सा ये एरो लगा के ऊपर लिखते हैं। जैसे मेरी खो गई, क्या खो गई? किताब छूट गया, तो हम इस तरह से निशान लगा के किताब को ऊपर लिख देते हैं। इसी तरह से राम का सब लोग लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? नाम तो छूट गया, तो हम नाम को ये हंस पद या त्रुटिपूरक लगा के ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद हम आखिर में पढ़ेंगे लाघव या संक्षेपक चिन्ह। इस तरह से हम इसको लगाते हैं। किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आकस्मिक अवकाश, आ और के बाद हमने लाघव या संक्षेपक चिन्ह लगाया
और आ के बाद लगाया ये। जैसे चिकित्सावकाश, चिकित्सा के लिए ची को इस्तेमाल कर दिया, इसके बाद हमने लाघव चिन्ह लगा दिया, अवकाश का आ लिख दिया। इसी तरह से प्रेरणार्थक क्रिया, प्रे इस तरह से और फिर क्रिया में इस तरह से। आया बच्चों समझ में? जैसे आपने देखा होगा हम अलग अलग चीज़ों के लिए छोटे रूप का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम संक्षेपक चिन्ह कहते हैं। मौखिक भाषा की भाव भंगिमाओं, चेष्टाओं आदि को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। और जो हमने पढ़ा है ये हमारे सभी विराम चिन्ह हैं। धन्यवाद बच्चों।